नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम के ऊपर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है और सितंबर अपडेट के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू। फ्रेंड्स, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बने तो इसका राइट आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। आइए पर पॉइंट जानते हैं। उड़ीसा के एक बेहद साधारण घर से आने वाली आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। पर पॉइंट ध्यान में रखें। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। वह प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है तो द्रौपदी मुर्मू बनी है। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू है। फ्रेंड्स, यह दोनों पर ध्यान रखें। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फ्रेंड्स, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में संथाल जनजाति के एक परिवार में हुआ था। फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपसे पूछे एग्जाम में कि जो द्रौपदी मुर्मू है तो 15वें राष्ट्रपति बने, यह किनके स्थान लिए हैं? तो यह फ्रेंड्स रामनाथ कोविंद का स्थान लिए। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के नए यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। फ्रेंड्स, तो इसका आंसर जगदीप धनखड़ होगा। आइए पर जानते हैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। फ्रेंड्स, ठीक है। यह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। ठीक है फ्रेंड्स, इनसे पहले यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। ये भी पर ध्यान में रखें। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ नियुक्त किया गया? तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश उदय यू ललित को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा कि न्यायाधीश उदय यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए पर बताते हैं। न्यायाधीश उदय यू ललित 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। फ्रेंड्स, न्यायाधीश एन.वी. रामना का स्थान लिया। फ्रेंड्स, ये भी पर ध्यान रखें। उदय यू ललित का कार्यकाल 3 महीने से कम होगा। इनका जो माना जा रहा है कि जो उदय यू ललित का जो कार्यकाल रहेगा इनका 75 दिनों का कार्यकाल चलेगा। फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये भी पर ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो समीर वी कामत फ्रेंड्स DRDO के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। फ्रेंड्स, आइए पर बताएं। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह जी सतीश रेड्डी के स्थान लेंगे। फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपसे पूछेगा DRDO का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। DRDO का हिंदी में फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका स्थापना 1958 में किया गया था। DRDO का नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया। इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि DRDO का स्थापना कब किया गया, यानी गठन कब किया गया? तो 1958 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेगा। फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड थे कि BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में न्यायाधीश विनीत शरण को नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर होगा कि न्यायाधीश विनीत शरण BCCI के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए बड़े बताते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनीत शरण को लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया। विनीत शरण ने न्यायाधीश DK जैन का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल जून 2021 में समाप्त। उस समय से अभी तक जो इनका 1 सालों से यह जो पद था लोकपाल और नैतिकता अधिकारी का खाली था। फिर तो हाल ही में इन्हें न्यायाधीश विनीत शरण को नियुक्त किया गया है लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के, जो कि BCCI के। ठीक है फिर अब यहाँ पे बात हुआ BCCI के, तो BCCI के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो सौरभ गांगुली है। ठीक है फिर मुख्यालय मुंबई में स्थित है। स्थापना दिसंबर 1928 में किया गया था BCCI के। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखें।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया? तो भारत में वर्ल्ड बैंक के नए प्रमुख अगस्टे तानो कौमे को नियुक्त किया गया। तो इसका सही प्रश्न होगा प्रश्न कि अगस्टे तानो कौमे भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख नियुक्त हुए प्रश्न। ठीक है, आइए पर बताते हैं। अगस्टे तानो कौमे भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने। इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया प्रश्न। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए विश्व बैंक की बात करें तो वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास है। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में, यानी कि USA में इनका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया? तो मनोज प्रभाकर को भारतीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, तो यह नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए पर बताते हैं। नेपाल क्रिकेट संघ ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। तो मनोज प्रभाकर ने जगत टमटा का स्थान लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पत्र सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सत्येंद्र प्रकाश को पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सत्येंद्र प्रकाश ने 1 अगस्त 2022 को पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ठीक है, उन्होंने जयदीप भटनागर का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जिसे कि आप CBC के नाम से जानते हैं, तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। बस देखें पॉइंट बताते हैं। सुरेश एन पटेल ने संजय कोठारी का स्थान लिया। बस सुरेश एन पटेल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। बस ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। ये भी पॉइंट ध्यान रखो। बात हो फिर CBC की जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है। बस अगर आपसे इंग्लिश में पूछे तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि इसका इंग्लिश में, जिसका स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बस ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? प्रश्न तो देखिए, जो प्रश्न में पहली लग जाए वह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न तो डबल स्टार वाला प्रश्न है। प्रश्न वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक नालाथम्बी कलाई सेल्वी बनी है। प्रश्न यह इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न तो देखिए, नालाथम्बी कलाई सेल्वी शेखर मंडे का स्थान लिया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। अब बात है CSIR का, अगर आपसे इंग्लिश में पूछ ले फुल फॉर्म, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है। ठीक है, 26 सितंबर 1942 को स्थापना किया गया था CSIR की, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न के कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अहमद नवाफ अहमद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। तो इसका सही प्रश्न होगा। देखिए पॉइंट बताते हैं। कुवैत के पूर्व सरकार के इस्तीफा देने के 3 महीने बाद अहमद नवाफ अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खादिल ने अप्रैल 2022 में पद से इस्तीफा दे दिया था। अब बात हुआ कुवैत के, तो कुवैत के जो राजधानी फिर कुवैत शहर है। ठीक है, कुवैती दिनार जो कि मुद्रा है कुवैत के। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? दिनेश गुणवर्धन ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ठीक है भाई, तो यह श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धन ने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। देखिए बात हुआ श्रीलंका के तो राजधानी कोलंबो है, श्रीलंकाई रुपया वहाँ के मुद्रा पर। ठीक है, यह जो कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, ये दिनेश गुणवर्धन है, जो कि श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया? देखिए श्रीलंका में अभी अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब हो जाने के कारण वहाँ के जो राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्ष है अपने देश छोड़ करके मालदीव भाग गए। तो श्रीलंका में नए यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया। तो इसका सही प्रश्न होगा कि रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट बताते हैं।
गोतबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंह को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। वह वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत है, जो कि अभी जो रानिल विक्रम सिंघे हैं वह वर्तमान में वित्त मंत्री भी है श्रीलंका के, ठीक है। इससे पहले उन्होंने 1993 से 1994, 2001 से 2004, 2015 से 2018 और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है। तो बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह जो स्थान लिया है मोहम्मद ईरान का स्थान लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी बने हैं। तो डॉक्टर सुमन के बेरी फिर नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने नीति योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। इसके बाद अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे, ठीक है। जो डॉक्टर सुमन के बेरी है, अगर आपसे पूछिए कितने नंबर के उपाध्यक्ष बने तो यह तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष बने, ठीक है। राजीव कुमार दूसरे नंबर के उपाध्यक्ष थे और यह जो अरविंद पनगढ़िया पहले उपाध्यक्ष थे नीति आयोग के। उसके पहले नीति आयोग का नाम योजना आयोग था। तो देखिए बात हुआ नीति का। तो नीति का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि इसका इंग्लिश में होता है। हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो कि इसका हिंदी में होता है, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए जो देश के यानी कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष है। अब देखिए नीति आयोग में नए सीईओ भी नियुक्त किया गया है। तो परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ भी नियुक्त हुए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। अब आपसे पूछे कि जो परमेश्वरन अय्यर हैं यह किनका स्थान लिए हैं। तो यह फिर अमिताभ कांत के स्थान लिए। फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो सिफ अहमद को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। देखिए भारतीय प्रशासक, जो कि इसके पहले भारतीय अध्यक्ष थे, जो कि महासंघ के नरेंद्र बत्तन है। तो नरेंद्र बत्तन इस्तीफा के बाद अंतर्राष्ट्रीय महासंघ FIH ने 20 जुलाई 2022 को मिस्र के सैफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसने नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक DGP दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बात हुई है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 31 दिसंबर 2008 को स्थापना किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक कौन बने। तो संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने। तो इसका फिर होगा। देखिए भारतीय वायुसेना की बात हुआ है तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना किया गया था इंडियन एयरफोर्स के। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। हम लोग प्रत्येक साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स के भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है बस, ठीक है। भारत का जो यानी कि भारतीय वायुसेना के जो 28वें महानिदेशक बने वो संजीव कपूर बने। देखिए भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख भी बने जो कि संदीप सिंह नियुक्त हुए, बस, ठीक है। यह सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपको डायरेक्ट प्रश्न में एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा, वही प्रश्न घुमा करके पूछेगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी विशेष करके ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो भारतीय थल सेना के नए यानी कि 29वें प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को नियुक्त किया गया। देखिए बात हुई है भारतीय थल सेना की। तो 1 अक्टूबर 1895 को स्थापना किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। 15 जनवरी को हम लोग प्रत्येक साल भारतीय थल सेना दिवस यानी कि थल सेना दिवस मनाते हैं। देखिए भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख BS राजू जो कि बगवाली सोमशेखर राजू नियुक्त हुए हैं। ये भी पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है। तो इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ बने। देखिए बात है आपके फुल फॉर्म बताएं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है। हिंदी में पूछिए आपसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान
15 अगस्त 1969 को स्थापना किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर स्थित है प्रश्न इसरो के, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के नए यानी कि 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो यहाँ पे राजीव कुमार बने हैं, ठीक है। राजीव कुमार भारत के नए यानी कि 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। तो इसका सेंस फिर से अब अगर पूछे आपसे कि जो राजीव कुमार है यह किनका स्थान लिया है, तो या फिर सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हैं। इसका आंसर होगा फिर देखिए यूपीएससी का जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है संघ लोक सेवा आयोग होता है। इंग्लिश में आपसे पूछे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना किया गया था यूपीएससी का। डॉक्टर मनोज सोनी जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है यूपीएससी के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो विजय मोहन क्वात्रा भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। बस देखिए पर बताते हैं। विनय मोहन क्वात्रा भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया। वह हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया। बस तो ये भी पॉइंट ध्यान रखा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बस देखिए पर बताते हैं। बात हुआ है बस IRDAI का। तो यह जो फुल फॉर्म हिंदी में होता है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इंग्लिश में आपसे पूछे तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका इंग्लिश में होता है। 1999 स्थापना किया गया था। हैदराबाद तेलंगाना में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। बस चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। CBSE के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो निधि छिबर CBSE के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो बात है CBSE के जो फुल फॉर्म हिंदी में होता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि इसका हिंदी में होता है। इंग्लिश में पूछे आपसे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कि इसका इंग्लिश में होता है। 1952 में स्थापना किया गया था CBSE बोर्ड का, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। IDBI बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश शर्मा। इसका आंसर होगा कि राकेश शर्मा को IDBI बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। देखिए बात हुआ IDBI का जो इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जो इसका हिंदी में फुल फॉर्म। इंग्लिश में पूछे आपसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका इंग्लिश में होता है। मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। 1 जुलाई 1964 को स्थापना किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड वे NGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अलका मित्तल फिर तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने। फिर आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड जो कि इसका हिंदी में फुल बहुत इंग्लिश में आपसे पूछे तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन जो कि इसका इंग्लिश में होता है। 14 अगस्त 1969 को स्थापना किया गया था। देहरादून उत्तराखंड में इनका मुख्यालय स्थित है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे आप NCERT के नाम से जानते हैं। तो NCERT के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश प्रसाद सकलानी NCERT के नए निदेशक नियुक्त हुआ। देखिए NCERT के जो हिंदी में फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो कि इसका हिंदी में होता है। इंग्लिश में आपसे पूछे तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो कि इसका इंग्लिश में होता है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर थे। 27 जुलाई 1961 को NCERT का गठन किया गया, इनकी स्थापना किया गया, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न यहाँ बताएंगे, दोनों प्रश्न ध्यान रखें। आपसे पूछे कि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि CAG है 14वां जो कि वर्तमान में भारत के, ठीक है। CAG का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि फुल फॉर्म होता है। अब देखिए अगला प्रश्न बताते हैं। वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA कौन है? तो CGA पूछे आपसे तो सोनाली सिंह है। तो CGA का जो फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो कि CGA का फुल फॉर्म होता है। और यह प्रश्न देखिए वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? CAG कौन है? तो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि 14वां है। यह दोनों प्रश्न ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? तो BS पठानी है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है। बस ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की भारतीय टेबल टेनिस महासंघ TTF है।
टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गीता मित्तल को भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, 1926 में स्थापना किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। गीता मित्तल जो कि नए अध्यक्ष बने हैं TTFI के। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के नए महानिदेशक कौन बने? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीपाल सिंह NCC के नए महानिदेशक बने। इसका सही प्रश्न होगा। देखिए 16 अप्रैल 1948 को स्थापना किया गया था NCC के। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीपाल सिंह जो कि नए महानिदेशक बने NCC के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सिलवर्धन सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक बने। इसका सही प्रश्न होगा। देखिए 10 मार्च 1969 को CISF का स्थापना किया गया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन पदभार संभाला है? तो देखिए इसका सही प्रश्न होगा कि प्रमोद राव भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाले। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। प्रमोद राव ने 19 जुलाई 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला। बात हुआ सेबी के, तो सेबी का जो फुल फॉर्म हिंदी में होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इंग्लिश में पूछे आपसे तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसका इंग्लिश में होता है। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना किया गया था। मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है सितंबर अपडेट के साथ टॉप 35 पर्स को कवर किए थे। 100 पर्स को डिटेल में एनालिसिस किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट 100 पर्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी विशेष करके ध्यान दें कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछा जाए, प्रश्न को घुमा करके पूछा जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाता है उसको भी विशेष करके ध्यान देंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को प्रश्न का लेवल कैसा है कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और सभी पर्स और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, आपको लाइक करने में कुछ देना नहीं पड़ता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।